Hello students, today we'll discuss the stages of the controlling process. Controlling is a universal and a continuous process. Each business enterprise has its own specialities. हर एक बिजनेस की खुद की एक स्पेशलिटीज है. So controlling process cannot be the same for all organizations. So controlling process सभी ऑर्गेनाइजेशन की सेम नहीं होगी, सबकी स्पेशलिटी डिफरेंट है. So still there are the certain common stages of controlling mechanism which are as follows. All are not same, but some of the common controlling stage are given here. So first, the stage of control process. Number 1, setting standard. Number 2, गैदरिंग इंफॉर्मेशन, मेजरिंग परफॉर्मेंस, यानी जो यूनिट प्रोड्यूस हुए हैं या फिर जो भी प्रोडक्शन निकल रहा है या जो सर्विस है उसने हमारे जो स्टैंडर्ड हमने मेजर डिसाइड किया है उसी के अकॉर्डिंग उसका मेजरमेंट होना चाहिए. देन कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विथ सेट स्टैंडर्ड, जो हमारा सेट स्टैंडर्ड है उसके साथ उसका कंपेरिजन होगा. देन करेक्टिव मेजर्स, और सपोज कि कोई डेविएशन आ रहा है तो उसको हमें करेक्ट करना है. तो ये सब कॉमन फैक्टर है और ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, मीन्स ऐसा ही है. सो ये दैट्स अ वेरी सिंपल. सेटिंग स्टैंडर्ड यानी एक हमारा खुद स्टैंडर्ड हम डिसाइड करेंगे और उसी स्टैंडर्ड के हम गुड्स प्रिपेयर करेंगे. सो सेटिंग स्टैंडर्ड. कंट्रोलिंग प्रोसेस स्टार्ट विथ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टैंडर्ड्स. स्टैंडर्ड्स आर मेजर ऑफ एफिशिएंसी. Standards are measures of efficiency. In these, the actual performance is compared and evaluated. Actual performance is compared and evaluated. The basis of controlling is predetermined. The basis of controlling is predetermined. यानी कि जो स्टैंडर्ड मीन्स हमने किया है वो पहले से फिक्स है और the basis of controlling is predetermined standards. Controlling sees to its whether activities are carried out in the organizations according to these set standards or not. यानी कि तुमने जो स्टैंडर्ड सेट किया है वो स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग तुम्हारा, यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशंस ने जो प्रोडक्शन किया है, जो यूनिट प्रोड्यूस हुआ है या फिर जो एक्टिविटीज हो रही है वो उसी स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हो रही या नहीं हो रही वो चेक करेंगे. These standards can be qualitative or a quantitative. या तो मीन्स तुमने एक क्वालिटी डिसाइड की है और क्वालिटेटिव भी हो सकता है कि तुम्हें मीन्स सो एंड सो टाइमिंग में इतने यूनिट प्रोड्यूस करने हैं. The standards should be such that they can be understood by those who have to achieve them. यानी स्टैंडर्ड ऐसा होना चाहिए कि जिस सब में जो अचीव करना है वो सब लोग समझ पाए. द स्टैंडर्ड्स इंक्लूड फिजिकल, कॉस्ट प्राइस, इनकम, कैपिटल एटसेट्रा. स्टैंडर्ड्स में ये सभी पॉइंट्स को कंसीडर करेंगे हम. इट मीन्स द स्टैंडर्ड्स इंक्लूड द फिजिकल, कॉस्ट प्राइस, इनकम, कैपिटल एटसेट्रा. यानी ये सभी चीज हमारी एक स्टैंडर्ड जो डिसाइड करेंगे उसमें ये सबको कंसीडर करेंगे कि भाई इतनी मिनिमम इनकम, इतनी कॉस्ट, ये फिजिकल, ये कैपिटल इन्वेस्टमेंट में इतना कवर होना, ऑल थिंग्स. ओवर एंड अबव दिस स्टैंडर्ड्स कैन बी प्रॉफिट टारगेट्स, प्रोडक्शन टारगेट्स, कॉस्ट टारगेट्स एटसेट्रा. ये तो मीन्स कंसीडर कर लिया हमने स्टैंडर्ड्स में, बट ऑल्सो तुम्हारा मीन्स यानी पर्टिकुलर प्रॉफिट होना चाहिए, वो भी एक टारगेट है. देन प्रोडक्शन टारगेट्स, इतना प्रोडक्शन होना ही चाहिए, इतना सेल्स होना चाहिए, वो सेल्स टारगेट भी होते हैं. देन कॉस्ट टारगेट मीन्स इतनी कॉस्ट कंप्लीट होना एटसेट्रा. स्टैंडर्ड्स में भी लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म भी टारगेट हो सकते हैं और शॉर्ट टर्म के बीच हमारे स्टैंडर्ड्स डिसाइड करेंगे. स्टैंडर्ड्स आर डिसाइडेड एट द टॉप लेवल मैनेजमेंट. स्टैंडर्ड्स डिसाइडेड एट द टॉप लेवल मैनेजमेंट. एम्प्लॉयज एंड subordinates are informed about the same. यानी
एम्प्लॉइज और जो सबऑर्डिनेट है उनको ये टारगेट के बारे में, यानी कि टारगेट मीन्स उनको इन्फॉर्म करना है, या फिर द टारगेट इज गिवन टू दी एम्प्लॉइज एंड द एम्प्लॉइज देन प्लान देयर वर्क अकॉर्डिंग टू दी गिवन टारगेट, यानी जो टारगेट उनको मिल गया उसी टारगेट के अकॉर्डिंग मीन्स वो चाहे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है तो वो प्रोडक्शन कॉस्ट पर मीन्स वर्कआउट करेंगे, सेल्स डिपार्टमेंट है तो इतने यूनिट सेलिंग करने हैं सो एंड सो प्राइस पे, उसके अकॉर्डिंग वो प्लानिंग करेंगे। तो डिफरेंट डिपार्टमेंट है, चाहे वो फाइनेंस डिपार्टमेंट है कि चाहे कॉस्ट डिपार्टमेंट है या सेलिंग डिपार्टमेंट है या परचेज डिपार्टमेंट है, सभी को अपने टारगेट्स मिल जाएंगे और वो टारगेट्स के अकॉर्डिंग प्लान करें। एंड दे कॉन्स्टेंटली स्ट्राइव टू मेंटेन दीज स्टैंडर्ड्स। स्ट्राइव दैट मीन्स हार्ड वर्क, वो मीन्स अपने जो टारगेट्स है उसको मेंटेन करने के लिए वो बहुत ही हार्ड वर्क करेंगे। द सेकंड इज गैदरिंग इन्फॉर्मेशन। तो गैदरिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन इज दैट्स अ वेरी सिंपल है, तुमने जो गोल डिसाइड किया है उसके लिए जो जो रिक्वायरमेंट है, जो इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना। तो एट दिस स्टेज इंफॉर्मेशन इज गैदर्ड अबाउट द वर्क डन एंड द एक्चुअल सिचुएशंस। इंफॉर्मेशन इज गैदर्ड बाय द पर्सनल ऑब्जर्वेशंस, oral reports and a written reports. At this stage, information is gathered about the work done and the actual situations. Information is gathered by personal observations, oral reports and a written reports. तो ये सभी इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट करेंगे। नाउ मेजरिंग दी परफॉर्मेंस, यानी तुमने जो मीन्स एक्टिविटी की है वो एक्टिविटी का यानी कि तुम्हारे परफॉर्मेंस का मेजरमेंट होने वाला है कि अकॉर्डिंग जो मीन्स गोल है या फिर अकॉर्डिंग यानी कि जो इन्फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग हुआ है नहीं हुआ है। द परफॉर्मेंस इज टू बी मेजर्ड टू फाइंड आउट वेदर द एक्टिविटीज हैव बीन अंडरटेकन अकॉर्डिंग टू द सेट स्टैंडर्ड, यानी हमने जो सेट स्टैंडर्ड किया है उसके अकॉर्डिंग एक्टिविटी हुई है। सेट स्टैंडर्ड में बहुत कुछ हमने आगे डिस्कस किया है कि टारगेट्स दिए हैं या फिर जो गोल मीन्स उसके लिए जो प्लान हुआ है उसके अकॉर्डिंग वर्क हुआ या नहीं हुआ एक्टिविटी, वो चेक करना है। एंड सच अ मेजरमेंट कैन बी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव और बोथ, या तो क्वालिटेटिव हो सकता है या तो मीन्स क्वांटिटेटिव। कई बार मीन्स कंपनी है कि जो क्वालिटी पे डिपेंड कर रही है तो क्वालिटी कंट्रोल चेक करेंगे, कई बार मीन्स वो क्वांटिटी पर डिपेंड कर रहे हैं कि भाई इतना प्रोडक्शन होना ही चाहिए तो वो क्वांटिटी भी चेक कर सकते हैं। नाउ कंपेरिजन ऑफ वर्क डन विद द स्टैंडर्ड, एक जो स्टैंडर्ड फिक्स किया है वो स्टैंडर्ड के साथ हमारे जो कंप्लीट हुआ है जो वर्क उसको उसके साथ हम कंपेयर करेंगे। और सपोज कोई डेविएशन है यानी कि जो कोई वेरिएंस आ रहा है तो उसको करेक्शन करेंगे। एट द स्टेज ऑफ कंट्रोलिंग इंफॉर्मेशन, about actual work done is sought or acquired after that it is compared with set standards, यानी हमारे set standard के साथ उसको compare करेंगे। From this comparison it can be known whether the set standards have been achieved or not, यानी कि जो set standard हमने किया है वो हम achieve करेंगे या नहीं करेंगे। Now corrective measures, यानी कि कुछ डेविएशन है वो तो उसमें हम करेक्शन कर सकते हैं। करेक्टिव मेजर्स इज द लास्ट स्टेज इन द कंट्रोलिंग प्रोसेस, हमारे कंट्रोलिंग प्रोसेस का लास्ट स्टेज है। द एक्टिविटीज आर कंपेयर्ड अगेंस्ट सेट स्टैंडर्ड्स टू फाइंड आउट डेविएशंस, टू फाइंड आउट डेविएशंस। इफ डेविएशंस आर फाउंड आउट, सपोज कि कुछ डेविएशन मिल रहा है यानी कि कुछ वेरिएंस है दोनों में, तो फिर मीन्स हम उसको करेक्ट करेंगे। इफ द डेविएशंस आर फाउंड आउट नेसेसरी करेक्टिव मेजर्स कैन बी टेकन, यानी उसको करेक्ट करने के लिए मीन्स जो भी स्टेप्स है जो मेजर्स हो यानी कि उसे हम कंसीडर करेंगे, यानी कि उसे अप्लाई करके एनी ऑफ द फॉलोइंग 3 मेजर्स कैन बी टेकन, यानी ये 3 नीचे मीन्स है इंफॉर्मेशन, उसमें से किसी भी मेजर्स को हम यानी कि वो डेविएशंस को करेक्शन करने के लिए यूज कर सकते हैं। नंबर 1, नो चेंज इन द कंडीशन, यानी कंडीशन में कोई चेंज नहीं होगा। नो करेक्टिव मेजर्स इज टू बी टेकन व्हेन डेविएशंस आर फाउंड टू बी नॉर्मल और एक्सेप्टेबल, मीन्स यहाँ पे समझ लो कि डेविएशंस है बट बहुत ज़्यादा डेविएशन नहीं है,
नो करेक्टिव मेजर्स इज टू बी टेकन, यानी किसी भी करेक्टिव मेजर्स को हम कंसिडर के व्हेन द डेविएशंस आर फाउंड टू बी नॉर्मल डेविएशंस है तो मीन्स हम कोई ज़्यादा नहीं करेंगे, नो और एक्सेप्टेबल है। एज कम्पेयर टू सेट, स्टैंडर्ड के साथ हम कंपेयर कर रहे हैं और ज़्यादा डेविएशंस नहीं है, एकदम नॉर्मल हो, तो फिर हम मीन्स उसमें कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं करेंगे। इट मीन्स नो चेंज इन दी कंडीशंस में कोई चेंज नहीं होगा, मीन्स देयर इज नो चेंज इन दी कंडीशन, यानी कंडीशन में कोई चेंज होने वाला नहीं है। नेक्स्ट, चेंज दी कंडीशंस टू रिमूव डेविएशन, चेंज दी कंडीशन टू रिमूव डेविएशन, यानी डेविएशन को रिमूव करने के लिए हम कंडीशन को चेंज कर रहे हैं। इफ डेविएशन फ्रॉम एक्चुअल परफॉर्मेंस इज मोर व्हेन कंपेयर्ड टू सेट स्टैंडर्ड्स, व्हेन डेविएशंस फ्रॉम एक्चुअल परफॉर्मेंस इज मोर, जब तुम्हारे एक्चुअल परफॉर्मेंस के कंपेरेटिवली तुम्हारा जो सेट किया हुआ स्टैंडर्ड है वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है दोनों में, तो सच डेविएशंस आर टू बी एग्जामाइंड। वो डेविएशन को हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि डेविएशन के पीछे क्या रीज़न, हमें मशीनरी चेंज कर चेक कर सकते हैं, उसके प्रोडक्शन की कैपेसिटी को यानी कि क्वालिटी को हम मीन्स हमारा रॉ मटेरियल है वो चेक करेंगे, तो हर एक चीज़ को हम चेक करेंगे। देन एग्जामाइन एंड द नेसेसरी करेक्टिव मेजर्स इज टू बी टेकन, फिर मीन्स हम हमारे स्टैंडर्ड का प्लस माइनस कर सकते हैं। इतना ज़्यादा डेविएशन है तो या तो हम स्टैंडर्ड को अप लेवल पर ले जाएंगे, थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे, या फिर थोड़ा नीचे यानी कि डाउन भी कर सकते हैं, डिपेंड्स कर रहा है। एंड चेंज द कंडीशंस ऑफ एस्टैब्लिश फ्रेश और न्यू स्टैंडर्ड, और मीन्स ऐसा भी हो सकता है कि मैं न्यू स्टैंडर्ड भी एस्टैब्लिश करना होगा। तो व्हेन द एस्टैब्लिश्ड स्टैंडर्ड्स आर नॉट अटेंड कंटिन्यूअसली, हमने जो भी स्टैंडर्ड डिसाइड किया है वो अचीव नहीं हो रहा है कॉन्स्टेंटली, हर बार मीन्स हम जो अटेम्प्ट कर रहे हैं एक्टिविटीज में से वो अचीव नहीं हो रहा है, तो इट मीन्स दे आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली हाई, यानी तुमने जो स्टैंडर्ड डिसाइड कर लिया है वो बहुत ही हाई है जिसको तुम अचीव नहीं कर रहे हो। कॉन्स्टेंटली सपोज के अचीव नहीं हो रहा है तो समझ लो कि मीन्स वो स्टैंडर्ड बहुत ही हाई हमने डिसाइड कर लिया है। एंड द चेंज हैज़ बिकम एसेंशियल, तो फिर वो स्टैंडर्ड में मीन्स यानी कि चेंज करना एसेंशियल है। In such a situations, fresh or new standards are to be set by making required changes. Likewise, when better results are compared to established standards, और मेकिंग द रिक्वायर्ड चेंजेस यानी कि जो स्टैंडर्ड है उसमें हम थोड़े से चेंज करेंगे, और न्यू स्टैंडर्ड्स आर टू बी सेट बाय मेकिंग रिक्वायर्ड चेंजेस, उसमें जहाँ जहाँ पे रिक्वायर्ड है वो चेंजेस करके हम एक न्यू स्टैंडर्ड डिसाइड करेंगे। एंड when better results as compared to the established standards, जो better result है उसको हमारे established standard के साथ compare करेंगे, are continuously obtained, the set standards are changed and the new higher standards are set। अब इसमें मीन्स ऐसा भी हो सकता है when the better results are compared, यानी कि हमारा जो रिजल्ट है वो हमारे established standard से ज़्यादा मीन्स अच्छा आ रहा है, आर कंटिन्यूसली ऑब्टेन, हर बार मीन्स हमें और ज़्यादा बेटर रिजल्ट मिल रहा है, तो द सेट स्टैंडर्ड्स आर चेंज एंड द न्यू हायर स्टैंडर्ड्स आर सेट, और मीन्स हम उसको इंक्रीज कर सकते हैं स्टैंडर्ड को। द फंक्शन ऑफ कंट्रोल इज नॉट ओनली टू फाइंड आउट द डेविएशन, यानी हमारे कंट्रोलिंग फंक्शन का एक ही नहीं है कि द फंक्शन ऑफ कंट्रोल इज नॉट ओनली फाइंड आउट द डेविएशन, सिर्फ डेविएशन फाइंड करना नहीं है, बट ऑल्सो टू टेक द ऑर्गेनाइजेशनल activities towards the achievement of objectives, so controlling is a constructive process। controlling means क्या होने वाली है, अच्छा चीज। सो बहुत ही सिंपल और स्मॉल ये हमारा चैप्टर था, यहाँ पे मीन्स ये चैप्टर हम कंप्लीट कर रहे हैं, तो उसके क्वेश्चन आंसर और लर्न करना है। तो थैंक यू वेरी मच।